और ये तो सुधर नहीं सकता, ये तो सुधर नहीं सकता, और ये जो है अब और दूसरे असुरों को बिगाड़ेगा, दूसरे असुरों को विष्णु भक्त बनाएगा। तो इसको उसी प्रकार से मार डालो जैसे कि अपने शरीर की उंगली में अगर मान लो जहर हो जाए तो फिर उंगली को काट करके अलग कर दिया जाए, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो प्रहलाद को अपने शरीर का एक अंग मान करके हिरण्यकशिपु अपने हाथ से प्रहलाद को नहीं मारना चाहता था। जैसे कोई व्यक्ति अपनी उंगली में अगर मान लो जहरीले हो जाए तो अपने हाथ से नहीं उंगली काटता है, वो किसी से कटवाता है और देखना भी नहीं चाहता, इतना कष्ट भी होता है उसको। हिरण्यकशिपु को बहुत कष्ट था कि उसका ही पुत्र प्रहलाद, उसके प्रति पुत्र के प्रति बहुत आसक्ति थी, लेकिन अब ये विष्णु भक्ति का जहर इसमें आ गया है तो काट करके अलग करना पड़ेगा, तो इसको मार डाला जाए, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और प्रहलाद महाराज जो है बिल्कुल निर्भय थे। तो निर्भय थे, उन्हें ये ज्ञान अच्छी प्रकार से मन में और बुद्धि में बैठ गया था कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण मारेंगे तो कौन रक्षा कर सकता है, और कृष्ण रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है। तो इसे कहते हैं अभयम। अभयम का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई भय नहीं है और भगवान से जो है मेरी पूरी प्रकार से रक्षा होगी, नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान रक्षा करेंगे। ये भी जो है मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान रक्षा करेंगे हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अगर मारना चाहें, और शरीर तो नष्ट होना ही, एक दिन तो शरीर नष्ट होगा ही, तो शरीर के संबंध में कोई ऐसा अगर विचार कर ले कि मेरे शरीर की रक्षा हमेशा भगवान करेंगे, तो ये जो है एक अपना अज्ञान है। तो उनको जो है इस बात की निर्भयता थी कि कृष्ण जब चाहेंगे तो मैं जो है मरूंगा, और कृष्ण नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं मरूंगा। जब कृष्ण चाहेंगे तो कृष्ण की इच्छा से होता है, इससे कहते हैं अभयम, है ना। तो प्रहलाद जी को बिल्कुल निर्भयता थी, उनको जहर भी पिलाया गया, सांपों से कटवाया गया, सब कुछ कराया। प्रभुपाद का भी नाम अभय चरणारविंद था, तो अभय चरण प्रभुपाद जी को कहा जाता था। तो उनके अंदर भी निर्भयता थी। तो जिस समय कलकत्ता में एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन के समय उस समय नक्सलवादी लोग जो थे तो उनका बड़ा आतंक फैला हुआ था, और प्रभुपाद के पास जो है एक जो है पर्ची आई जिसमें लिखा था कि आप अपना प्रवचन बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको हम जान से मार देंगे। तो प्रभुपाद ने पर्ची पढ़ी, और जब पर्ची पढ़ी तो प्रभुपाद को कोई भय नहीं हुआ, प्रभुपाद को कोई भय नहीं हुआ। और उन्होंने माइक पर ही, उस समय स्टेज पर ही मतलब ये बात बोली कि मैं तो जो बोल रहा हूँ वो मेरे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बोला वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपना कोई सिद्धांत नहीं है, मैं तो वही दोहरा रहा हूँ, और इसमें अगर मुझे मरना पड़े तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। तो ये जो है प्रभुपाद। तो जो ऐसे भक्त होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, तो शास्त्र साधु आचार्य तीनों की जब सम्मति से कोई कार्य निश्चित हो जाता है तो वो करते हैं, और उनको पता है कि ये कार्य सही है, मैं सही कार्य कर रहा हूँ। फिर ऐसे में अगर कोई मार दे या कोई मना करे तो मुझे जो है कोई चिंता नहीं, मैं ये करूँगा, तो मुझे कोई चिंता नहीं। हरिदास ठाकुर, तो उनको भी जो मुसलमानों अधिकारी थे तो उन्होंने मतलब ये जोर दिया कि तुम ये जो हिंदुओं के ईश्वर का नाम जो बोलते हो इसे बंद कर दो, और कुरान की कलमा पढ़ो, तो हमें कोई शिकायत नहीं है, ये तुम बंद कर दो। उन्होंने कहा कि चाहे मेरे शरीर के अंग अंग कट जाएं, लेकिन मैं हरे नाम नहीं छोड़ूंगा। तो ये अभयम, इसे अभयम कहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र साधु आचार्य तीनों की सम्मति से ये कार्य निश्चित है कि हमें हरे नाम बोलना है, तो इसको जो है अभयम कहते हैं। लेकिन फिर दूसरा
अभयम दूसरा होता है असुरों के अंदर भी, असुरों के अंदर भी डर नहीं होता, तो वो भी अपने को कहते हैं कि भाई हम भी डरते नहीं, हम भी डरते नहीं, है ना। तो उसको भगवान गीता में क्या कहते हैं? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। तो जो दैवी संपत्ति में अभियम शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, तो ये अभियम शब्द उनके लिए नहीं है। वो भी अपने को कहते हैं हम भी डरते नहीं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन वे डरते नहीं हैं और अपनी जिद पे अड़े हैं कि हम यही काम करेंगे। तो वो उनका जो सिद्धांत है वो अपना जो है अपने मनमानी करते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो सही होता है, जो कुछ मैं करता हूँ वो सही होता है ना। और कोई कुछ भी मतलब मुझे अगर मना करेगा तो मैं नहीं मानता, मैं जो है नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। तो ऐसे वो भी मतलब बोलते हैं, लेकिन उसको अभियम नहीं कहा गया है। उसको भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। वो भी कहते हैं, है ना, कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, है ना। लेकिन किस कारण से? अपने अभिमान के कारण। हमारा जो है घमंड है, जैसे रावण है ना, तो उस अभिमान के कारण वो जो है क्या करता है? अपना अज्ञान नहीं छोड़ रहा है और सीता को जो है फिर भी भोगना चाहता है। उसने सीता का अपहरण किया तो अपनी गलती नहीं मानना चाहता, तो इसको भी वो क्या बोलते हैं? भाई वो भी तो बड़ा साहसी था, उसके भी जो है परिवार के सब लोग मारे गए, उसकी सेना मारी गई, तो भी उसने अपना जो है भय नहीं छोड़ा, निर्भय था। लेकिन वो निर्भयता क्या है? अज्ञान है। ये दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब नाम है, अभियम नहीं है ना। तो इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु मेरे भाई को जो है वराहदेव ने मारा, है ना। तो वराहदेव ने मेरे भाई को मारा तो मेरे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई था। अब वो मेरा भाई चाहे जितना भी गलती करे, लेकिन वो गलती नहीं मानी जाएगी क्योंकि मेरा भाई है। वराहदेव ने मारा, मेरे भाई को मारा, तो गलती वराहदेव की, वो मेरे शत्रु हैं। तो शास्त्र को नहीं मानते, साधु को नहीं मानते, आचार्य को नहीं मानते, अपनों को मानते। जो कुछ मैं कहूँ वो सही है और जो कुछ मैं करूँ वो सही है, तो उसका जो है वो बहुत बड़ी संपत्ति, असुरों की ये बहुत बड़ी संपत्ति। भगवान के पार्थ संपदम आसुरीम, असुरों की ये बहुत बड़ी संपत्ति है। और जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ये संपत्ति होती है उसको जो है उतना ही बड़ा असुर माना जाता है और असुरों के समाज में वो सबसे ज़्यादा सम्मानित होता है। हिरण्यकशिपु है तो बहुत सम्मानित है, क्योंकि उसने जो है अपने को सर्वोच्च माना है कि भगवान कोई नहीं है और मैं भगवान हूँ। तो सबसे ज़्यादा अज्ञान, सबसे ज़्यादा अभिमान है जिसके अंदर हो, असुरों के लिए वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है, धनी व्यक्ति वो है ना। असुरों की संपत्ति है ना। तो इस बात को जो है हमें अच्छी प्रकार से समझना है कि हम निर्भयता का तो अभ्यास कर रहे हैं कि भाई हमें डरना नहीं चाहिए। तो आजकल की शिक्षा भी यही है, आजकल की शिक्षा यही है, अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दो, है ना। कुछ भी करते हो वो जो है ठीक समझो कि वही ठीक, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा सो अच्छा होगा। मतलब ये मत सोचो कि कुछ तुमने गलत काम किया। लेकिन जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं उनको उस कार्य में लज्जा आती है, इसलिए आगे चल करके एक शब्द आएगा इसमें, ह्री का मतलब लज्जा। तो उनको लज्जा आती है, अगर जो है कुछ ऐसा गलत शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो गया तो उनको जो है अंदर से बड़ी लज्जा आती है, बड़ी गिलानी होती है कि मैंने बहुत गलत काम किया। असुर क्या कहते हैं ना, कभी भी ऐसी बात मत सोचो, जो कुछ भी तुम करते हो तो उसमें फिर अड़े रहो कि तुम यही सही है। जैसे नलकुबर मणिग्रीव, तो नलकुबर मणिग्रीव नग्न है
और गंगा के जल में अप्सराओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। और नारद जी निकले वहाँ से, तो अप्सराओं ने जब नारद जी को देखा तो वे बड़ी लज्जित हो गई और जल्दी से तट में आकर के वस्त्र पहन लिए। तो ये गुण है, ये दैवी संपत्ति है। उनको लज्जा आई, हिरी का मतलब है लज्जा, तो उनको बड़ी लज्जा आई और जल्दी से उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। लेकिन ये जो दोनों थे नल कुबेर मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र हैं, और कुबेर जो है बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। लेकिन कुबेर के पुत्र होने के कारण ये जो है अब अपने अंदर ये सोच रहे हैं कि अगर हम लज्जित होएंगे तो हमारी जो है स्थिति नीची हो जाएगी। अभी तो हमारी स्थिति बड़ी ऊंची है। हम जो है इन सब स्त्रियों को जो है भोगने वाले हैं। सब स्त्रियां जो है हमारे भोगने के लिए हैं, और इनके सामने अगर हम लज्जित होएंगे, हम शर्मिंदा होएंगे और नारद जी के सामने हम अपना सिर झुकाएंगे तो हमारा फिर सम्मान घट जाएगा। तो इसलिए जो है वो नग्न ही जो है वो खड़े रहे, ऐसे ना सिर झुका रहे हैं और देख रहे हैं नारद जी की तरफ हैं, और सिर भी नहीं झुका रहे हैं, अपनी इज्जत घट जाएगी। तो इसको जो है वो अपनी संपत्ति मानते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है, कि हम जो है अपने को जो है नहीं मानते कि हम गलत काम कर रहे हैं। हम गलत काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मत समझो कि तुम गलत काम कर रहे हो। तो आजकल इसी की शिक्षा यही है ना। इसी को कहते हैं स्मार्ट। आप स्मार्ट बनो। स्मार्ट का मतलब क्या है? जो कुछ भी गलत काम किया है उसको जो है सही सिद्ध करो। मैं सही हूँ, मैं स्मार्ट हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। तो सही बात को गलत सिद्ध करना, सही बात गलत बात को सही सिद्ध करना, स्मार्ट, बी स्मार्ट, है ना। तो ये सब जो है आसुरी शिक्षा है। तो आजकल आसुरी शिक्षा दी जा रही है ना, कि किसी वैष्णव को देख करके हम जो है सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी फिर इज्जत घट जाएगी। मंदिर में आते हैं तो ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, है ना। भगवान के सामने भी हाथ जोड़ के खड़े नहीं होते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं मंदिर में जो है ऐसे करते हैं। एक सज्जन थे तो 7:15 में दर्शन खुलता है, तो हम तो जब कर रहे थे 7:15 में दर्शन खुलेगा, भगवान के दर्शन करेंगे। और वो सज्जन आए तो भगवान का दर्शन बंद था और 7:15 बजे जो है दर्शन खुलने वाला था। तो 7:15 से पहले आते, और रोज़ उनका नियम 7:15 से पहले आते, कुछ मिनट पहले आते, और क्या करते हैं, भगवान की जो पट्टी है ना, जो पट्टी है भगवान की, तो उसमें मुँह लगाते और चूमते। अब वो मुँह अशुद्ध है, अपना ओठ अशुद्ध है, वो अशुद्ध कर रहे हैं, और हाथ नहीं जोड़ते, और दर्शन खुलने वाला है और चला जाता है। हमने कहा कि भाई अभी दर्शन खुलने वाला, आप जा रहे हो, दर्शन तो करके जाओ। अरे नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम दर्शन नहीं करते, हमारा मन चंगा है तो कठौती में गंगा। तो मंदिर में आकर के दर्शन बंद है तो मुंह से जो है अपना वो चूमता है, पट्टी को चूमता है, हाथ नहीं जोड़ता है ना। और अब पुजारी आ गया और संग बज रहा है, और संग बज रहा है, दर्शन खुलने वाला है, और वो पीठ करके जो है चला जा रहा है। ऐसे लोग हैं, है ना, और इसमें जो है अपना बहुत बड़ा गुण मानते हैं। तो ये सब जो है शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, साधु के विरुद्ध आचरण करते हैं, और शास्त्र साधु आचार्य के विरुद्ध आचरण करते हैं, और क्या सोचते हैं कि हम जो है बहुत ऊंचे धरातल पर पहुंच गए, हम बहुत ऊंचे धरातल पर पहुंच गए। तो ये चीज़ जो है मतलब आजकल की शिक्षा में बताई जा रही है और इसको गुण माना जा रहा है। तो जहाँ पर अभयम की बात है कि प्रभुपाद के अंदर निर्भयता थी, है ना, तो जहाँ निर्भयता थी तो वहाँ पर वो जो है मानते थे कि वो जो है शास्त्र साधु आचार्य के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई कुछ भी मतलब।
माइक। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी निर्भीक प्रचारक भी थे, निर्भय। तो लंदन को उन्होंने नरक बोला नहीं चाहते, ये लंदन नरक के समान है। दूसरे देश में जाकर वहाँ के देश को, शहर को नरक बोलना, ये भी निर्भय प्रचार में निर्भीकता। एक और भी अध्याय का उदाहरण है। प्रभुपाद जी में विदेश में लेक्चर दे रहे थे और उनके पास आतंकवादियों का मैसेज आया कि ये पंडाल जो है ना तुरंत खाली हो जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी और भी तेज तेज कीर्तन प्रवचन करने लगे, अपना इतना तेज करने लगे तो डर के मारे भाग गए। उन्हीं को भागना पड़ा। प्रभुपाद का अपना कार्यक्रम पूरा चलता है। ये भी अध्ययन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ये जो है जहाँ अभयम बहुत बड़ा गुण माना जाता है, और वही असुरों का जो अभयम है वो बहुत बड़ा दुर्गुण माना जाता है। लेकिन प्रभुपाद जो है भगवान से के सामने हमेशा क्या करते थे? प्रणाम करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि मैं आपकी माया में ना गिरूं। अपने शिष्यों के लिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे शिष्यों में यही कमी है कि माया से नहीं डरते। तो यहाँ पर अभयम नहीं है, यहाँ पर अभयम नहीं है। प्रभुपाद जो है माया से डरते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी माया में ना गिरूं, है ना। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद डरते हैं। और राजा रहुगण भी जो है भागवत में ये बोलते हैं कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, विष्णु के चक्र से नहीं डरता, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन मैं वैष्णवों के अपराध से डरता हूँ कि मेरे से वैष्णव का अपराध ना हो जाए। तो इसको कहते हैं भयम और अभयम, दोनों को जानते हैं, है ना। सात्विक की बुद्धि में बताया गया है कि या कार्यम चा कार्यम एव चा, है ना, या धर्मम अधर्मम चा, नहीं बुद्धिया। सात्विक बुद्धि 18वें अध्याय का 30वां श्लोक है, 18वें अध्याय 30वां श्लोक है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम चया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि है तो उसमें भय और अभय को अच्छी प्रकार से समझना। तो किस प्रकार, क्या भय क्या है वास्तव में, इस संसार में भय क्या है? जन्म मरण का भय है, हमारे लिए बहुत बड़ा जन्म मरण का भय है ना। और क्या भय है? भगवान की माया है ना। तो बहुत जो है प्रबल है। मैं सामने माया के सामने बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी रक्षा करो। तो भगवान से हमेशा रक्षा की याचना करते हैं भक्त लोग, है ना। तो भय और अभय को जानते हैं, है ना। तो सात्विक बुद्धि कहलाती है। ये रजोगुणी बुद्धि है। तो रजोगुणी बुद्धि क्या होती है? जिसमें अयथावत पे जान आती है। रजोगुणी बुद्धि में ये बताया गया है कि या उसमें क्या है, अयथावत पे जान आती बुद्धि सा पार्थ राजसी है। और शुरू में कैसा है, 31वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि एक तो प्रवृत्तिम था या कार्या कार्य भया भय, ये तो सात्विक की बुद्धि है। रजोगुणी बुद्धि 31वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं या धर्मम अधर्मम चा कार्यम चा कार्यमेव चा अयथावत। तो ठीक से नहीं समझ पाती, रजोगुणी बुद्धि है। या धर्मम अधर्मम चा, धर्म अधर्म भय अभयम, तो इन चीज़ों को जो है ठीक से नहीं समझ पाती, रजोगुणी बुद्धि है। और तमोगुणी बुद्धि क्या है? सब उल्टा है ना। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम साधुता सर्वार्थान विपरीतांच। तो जहाँ अभय है वहाँ पर भय मानता है, और जहाँ पर भय है वहाँ पर अभय मानता है, वहाँ पर डरता नहीं। तो जिनसे डरना चाहिए उनसे नहीं डरता है, और जिनसे नहीं डरना चाहिए उनसे डरता है। तो आजकल के ऐसे ही लोग हैं, है ना। तो जितने प्रकार के पाप कर्म हैं वो करते हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा। जितने प्रकार के पाप कर्म हैं करते हैं, कोई नहीं डर, उनको डर नहीं लगता है। और कोई कहे कि भाई शास्त्र के विरुद्ध है, कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं मानता शास्त्र को, है। अरे भाई
ये जो है आगे चल कर के आपको जीवन, अगले जीवन में जो है भोगना पड़ेगा दुख। तो मैं नहीं मानता अगला जीवन, या देखा जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से तमोगुणी लोग जो है इसमें डरते नहीं, है ना। और जहाँ नहीं डरना चाहिए वहाँ पर डरते हैं। जब सामने कोई जो है डंडा लेके खड़ा हो जाए, हैं, तो फिर जो कुछ भी कहोगे वो सब करेगा, है ना। इस चीज़ से वो डरता है ना। तो यही चीज़ है, जो सात्विक व्यक्ति होता है तो ये दैवी संपत्ति उसके अंदर होती है। दैवी संपत्ति होती है तो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो यही अंतर होता है। ये सबसे पहला जो दैवी संपत्ति है अभयम, ये भक्तों के लिए है कि वे डरते नहीं हैं, है ना। और जो असुरों की संपत्ति भी अभयम, तो वो अभयम बोलते तो हैं लेकिन अभयम भगवान नहीं कहते, वो अभयम है। वो क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। ये 6 नाम हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान। ये 6 नाम भगवान ने दिए, 6 शब्दों का प्रयोग किया है, अभयम नहीं है वो, है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।